हेलो आरडी है। आरडी, मैं पंकज बोल रहा हूँ। अरे भाई कहाँ हो तुम? आरडी, वो मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। अरे भाई तबीयत ठीक नहीं है तो घर पर आराम करो। मैं हफ्ता 10 दिन जितने की छुट्टी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, इतनी लंबी छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नो नो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तुम्हारी छुट्टी विदाउट पे नहीं होगी। ओके, यू टेक रेस्ट, आराम करो। ओके बाय। आरडी, मैं जरा कावेरी से बात करना चाहता था। इसी देर उसके एक्सटेंशन पर मैंने ट्राई किया। कावेरी ऑफिस में नहीं, एक्चुअली वो क्लाइंट्स के साथ बाहर मीटिंग पे गई। कब तक लौटेगी? आज तो वो ऑफिस नहीं आएगी। कल और परसों भी उसकी कुछ मीटिंग्स हैं, तो वो 2-3 दिन के बाद ही ऑफिस आएगी। और तुम्हारा फोन आया था, ये मैं उसे बता दूंगा। डोंट वरी। थैंक्स, बाय। ओके बाय। भगवान करे तुम्हारी तबीयत कुछ दिन और खराब रहे। मुझे सब पता है, लाइन मारता है कावेरी पे बच्चों। आरडीआरएम का रिप्लाई आ गया है। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। वो पंकज आजकल ऑफिस नहीं आ रहा है। क्या उसने आपको फोन किया? कहीं वो लीव पर तो नहीं है? आई रियली डोंट नो। और ये कोई तरीका है ऑफिस से इस तरह गायब हो जाना, बिना किसी इंटीमेशन के, बिना छुट्टी लिए? कावेरी, आई टेल यू, इस ऑफिस में तुम्हारे और मेरे सिवाय किसी को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। उसे कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। नो थैंक्स। हेलो। हेलो, क्या मैं पंकज से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं कावेरी बोल रही हूँ। कावेरी? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? आई नो इट वाज नॉट अ रॉन्ग नंबर। हाँ, नाइस फ्लावर्स। प्रिया, तुमने कावेरी को रिमाइंड किया है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है कावेरी हमारी शादी की सालगिरह भूल जाएगी? सुबह ही तो फोन पर विश किया था उसने। प्रिया, मैं सोच रहा था क्यों ना हम कावेरी के साथ पंकज को भी इनवाइट करें। पंकज को? हाँ प्रिया, जिस भविष्य के लिए हम कावेरी को सालों से मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है कि पंकज के कावेरी की जिंदगी में आने के बाद शायद कावेरी उस दिशा में सोचने लगी है। तुम्हारा मतलब है उन दोनों के बीच? ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुणाल की मौत के बाद पंकज पहला ऐसा व्यक्ति है जिसे हमने कावेरी के इतने करीब देखा। इससे पहले तो कावेरी ने अपने घर के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोले। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पंकज के साथ कावेरी कंफर्टेबल लगती है और पंकज भी उसकी बहुत केयर करता है। विनय, पहली बार कावेरी की जिंदगी में उम्मीद की किरण नजर आई है। प्रिया, हो सकता है उन दोनों का रिश्ता इसलिए अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि दोनों अपने आप में इतने उलझे हुए हो कि कोई फैसला नहीं कर पा रहे हो। उन्हें करीब लाने में और फैसला करने पर मजबूर करने के लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं कावेरी को फोन करती हूँ और शाम को पंकज को साथ लाने के लिए कह देती हूँ। रश्मि, वो मैं
मैं तुम्हारे लिए कुछ सीडीज ले आया था, तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग्स की। रख लो ना प्लीज, प्लीज। रश्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। डोंट ट्रीट मी लाइक दिस। तुम सब मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने। देख रश्मि, मैं पहले से ही बहुत गिल्ट महसूस कर रहा हूं। प्लीज मेरी तकलीफ को और मत बढ़ाओ, प्लीज। आप इस तरह अपनी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकते। रश्मि, मैं वंदना से मिलने हॉस्पिटल में गया था, लेकिन भास्कर अंकल ने मुझे मिलने नहीं दिया। बेइज्जत करके मुझे वहां से निकाल दिया। अगर उस वक्त मैं उसे मिल पाता तो शायद मैं उसे समझा पाता, उसे सुसाइड करने से रोक पाता। लेकिन उससे मिलकर भी आप उसे सुसाइड करने से रोक नहीं पाते, क्योंकि आप पहले ही उसके सपने, उसकी खुशियों के साथ उसकी जिंदगी छीन चुके थे। And remember, मैं नहीं मानती कि वंदना ने सुसाइड किया है। उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि आपने उसकी हत्या की है। अब ये बात मेरी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रही है मीरा, कि पंकज ने वंदना के साथ शादी करने से इनकार क्यों किया। जब वंदना ही नहीं रही तो अब इस बात का क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं है? वंदना नहीं रही तो क्या हम पंकज को किसी भी कैसी भी लड़की के साथ शादी कर लेने देंगे? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने पहले भी कहा था कि पंकज जरूर किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है, और यही सच है। उसने वंदना को उसी कावेरी के चक्कर में ठुकराया है। कावेरी? हाँ, वही जिसका फोन आता रहता है, जो उसके ऑफिस में काम करती है। मुझे पूरा यकीन है उसी के साथ चक्कर चल रहा है पंकज का। पंकज के फादर ने ही फोन उठाया था। I felt so awkward. पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। रॉन्ग नंबर कहकर फोन रख दिया, और फिर मैं उसे दोबारा फोन करके यहाँ आने के लिए बुला भी नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो मैं नहीं जानती, बट आई फेल्ट वेरी इंसल्टेड। बहुत बुरा लगा मुझे, एंड आई एम वेरी मच डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट। पंकज के फादर को लगता है कोई गलतफहमी हो गई है कावेरी। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? वो शायद समझते हो कि तुम दोनों के बीच। हम दोनों के बीच? वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और ऐसा सोचने के लिए उनके पास कोई वजह भी तो होनी चाहिए। हम दोनों के बीच में ऐसा है क्या? इट्स ऑल रबिश। कम ऑन, नाउ रिलैक्स। मैं भी कैसी फिजूल की बातें लेकर बैठ गई। अच्छा प्रिया, ये बताओ कि विनय ने तुम्हें इस बार मैरिज एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट दिया है? ये फिजूल की नहीं, सोचने की बात है कावेरी। लगता है शायद पंकज की कोई बात से उसके घर वालों को ऐसा इंप्रेशन मिला हो कि तुम्हारे और पंकज के बीच कुछ। नहीं विनय, पंकज ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कावेरी, पंकज के दिल में तुम्हारे लिए। प्रिया, कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? मान लो ऐसा हो तो। पंकज तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखता है कावेरी? अनजाने हुए। रॉन्ग नंबर। वो शायद समझते हो कि तुम दोनों के बीच। इट्स ऑल रबिश। मान लो ऐसा हो तो। पंकज तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखता है कावेरी?
पंकज के फादर को लगता है कोई गलतफहमी हो गई है कावेरी। ये किसी के लिए सोचने की बात है कावेरी। पंकज तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं कावेरी? चल खाना खा ले। माँ एक मिनट। माँ तू भी? तू मेरे साथ ठीक से बात क्यों नहीं कर रही माँ? चल खाना खा ले। माँ एक मिनट, पहले मेरी बात का जवाब दे। मैं क्या करूं माँ? कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। रश्मि ने तो वंदना का हत्यारा कह दिया। क्या ये ठीक है मां? क्या तू भी यही समझती है? अपने ही घर में मैं एक अजनबी बन के रह गया। मां मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, इतना स्वार्थी नहीं हूं कि अपनी खुशी के लिए जानबूझकर वंदना की जान ले लूं। मैं नहीं जानता था मां कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला अपनी मर्जी से और ईमानदारी से लेना मेरे लिए इतना भारी पड़ जाएगा। मेरा एक फैसला मेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत खुश हूं? क्या वंदना की मौत का मुझे कोई दुख नहीं है? मां तुम्हारी ये खामोशी मुझे खाए जा रही है, काटने को दौड़ती। प्लीज मां कुछ तो बोलो। अब हमारे पास बोलने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। मां प्लीज मेरा विश्वास करो। अगर मैं जानता कि वंदना इस तरह आत्महत्या कर लेगी तो मैं इस शादी से बस कर। अब ये पछतावे का नाटक करने की और नकली आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू हमें और बेवकूफ नहीं बना सकता पंकज। अगर तुझे हमारी या वंदना की जरा भी परवाह होती, आज ये नौबत नहीं आती। पापा मत कह मुझे पापा। मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए। प्लीज ऐसा मत कर। हाँ मर गया मैं इसके लिए, मुझे मेरे लिए। और एक बात कान खोलकर सुन ले पंकज, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तूने वंदना को क्यों और किसके लिए ठुकराया है। तू ये मत समझना कि अगर तू हमें कुछ नहीं बताएगा तो हमें सच्चाई का नहीं पता चलेगा। तेरी सारी बातें, तेरे सारे बहाने झूठे हैं। तो हमेशा हमसे झूठ बोलता रहा है, यहां तक कि बाबूजी से भी। वंदना से तूने अपना रिश्ता इसलिए तोड़ा है कि तूने अपना रिश्ता कहीं और जोड़ लिया है। ना तो हमारे सामने नादान बनने का ढोंग कर और ना हमें नादान समझने की भूल कर।